हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब ने ये देखा है कि अक्सर क्या होता है, जब बच्चा जो होता है पतला होता है, जब बच्चे का बॉडी टाइप जो होता है पतला होता है, तो लोग उसे कमज़ोर ही बोलते हैं। लोगों की नज़र में मोटू बच्चा जो है ना, जो गोलू मोलू है, वही हेल्दी बच्चा है। और अगर बच्चा पतला है तो उसको कमज़ोर का टैग दे दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, एज अ मदर जब हम ये बार बार चीज़ें सुनते हैं ना कहीं हमको भी लगने लग जाता है कि सही में बच्चा कमज़ोर तो नहीं है। तो आज का ये वीडियो जो है ना, स्पेशली उन मदर्स के लिए है जिन बच्चों का बॉडी टाइप जो है वो पतला है, मतलब दुबले पतले से रहते हैं। तो क्या वो सही में कमज़ोर है या नहीं है, ये हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लोगों की बातों में आना तो सबसे पहले आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो लोग ये कहेंगे ही कहेंगे। ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ हो गई है आजकल। मैंने देखा है कि बच्चा पतला है तो बस ये तो कमज़ोर है, इसको कुछ खाने को नहीं देते हो। एंड लोग को मोटा मोटा गोलू मोलू बच्चा ही अच्छा लगता है। लेकिन क्या एक चीज़ है जिससे हमें पता चलेगा कि बच्चा कमज़ोर है या नहीं है, बच्चे का वेट नॉर्मल है या नहीं है। वो होती है एक चार्ट जो आपको हॉस्पिटल से ही मिल जाती है। स्टार्टिंग में ही जब बच्चा पैदा होता है ना, तो यूजुअली बच्चे की जो फाइल मिलती है आपको, उस फाइल में ही वो ग्रोथ चार्ट बना होता है, जिसमें ये दिया होता है कि मंथ के हिसाब से बच्चे की हाइट और वेट कितना होना चाहिए, और बच्चे का हेड का जो सर्कमफेरेंस है उसका भी माप जो है, उसके कितने सेंटीमीटर्स होने चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए, वो सारी जानकारी जो है ना उस चार्ट में दी होती है। तो जो सबसे बेस्ट चीज़ है जो आपको देखनी चाहिए वो है बच्चे का ग्रोथ चार्ट, जो ऑलरेडी आपके पास होगा। अगर नहीं है तो आप अपनी नेक्स्ट डॉक्टर विजिट से उस ग्रोथ चार्ट के बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर ऑनलाइन भी आपको वो ग्रोथ चार्ट जो है वो मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर मैं स्पेशली वेट की बात करूँ ना, तो जो वेट बच्चे का जन्म के टाइम पे होता है उसके हिसाब से बच्चे की आगे की वेट गेन को देखा जाता है। तो जो बच्चे का वेट जन्म के टाइम पे होता है, लगभग उससे दुगना वेट हो जाता है बच्चे का जब बच्चा 5 से 6 महीने का होता है। तो अगर बच्चे का वेट मान लीजिए जन्म के टाइम पे 3 किलो है, तो 5 से 6 महीने पे बच्चे का वेट 6 किलो हो जाएगा। और यही वेट जब बच्चा 1 साल कंप्लीट कर लेता है, 12वें महीने पे ये जो वेट है ये जन्म के टाइम से इंटू 3 टाइम्स हो जाता है, यानी कि तिगुना हो जाता है। तो 1 साल पे ये बच्चा जो है वो लगभग 9 किलो का हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है पहले साल में वेट गेन होता है। 5 से 6 महीने में वेट गेन दुगना हो जाता है जन्म के वेट से, और 12 महीने पे वेट गेन जो है वो तिगुना होता है जन्म के वेट से। तो ये चीज़ जो है ये आपको ध्यान रखनी है। अगर इस तरीके से बच्चे का जो है वेट गेन हो रहा है और बच्चे का जो वेट है वो वेट चार्ट के हिसाब से आपके नॉर्मल कैटेगरी में फॉल हो रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और क्या होता है ना, जितना तेज़ी से बच्चे का वेट पहले साल में बढ़ता है ना, उतना तेज़ी से बच्चे का वेट दूसरे साल में नहीं बढ़ता है। तो 1 साल के बाद ये जो वेट गेन में तेज़ी है ये थोड़ी सी कम हो जाती है। तो 1 साल के बाद यानी कि 1 से 2 साल में बच्चे का जो लगभग वेट है वो 1.5 से 2.5 किलो तक बढ़ेगा। और ऐसे ही 3 से 4 साल में भी लगभग 1.5 से 2.5 किलो तक बच्चे का वेट बढ़ेगा। तो इस हिसाब से जो है बच्चे का वेट बढ़ता है। यहाँ पे 1.5 से 2.5 किलो का मैंने आपको वेट गेन बताया 1 से 2 साल में, 2 से 3 साल में। ये एवरेज बता रही हूँ मैं, हो सकता है थोड़ा सा बच्चे का वेट गेन कम भी हो सकता है बच्चे का वेट गेन हो 1 किलो, लेकिन बच्चे का जो वेट है वो चार्ट के हिसाब से बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो आप इसको नॉर्मल ही मानेंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, चाहे बच्चा गोल मटोल हो या बच्चे की कदकाठी पतली हो, अगर बच्चे का वेट गेन ठीक है, वो नॉर्मल है, तो उसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सारे बेबीज़ का वेट थोड़ा सा कम होता है जन्म के लगभग 1 हफ्ते तक। थोड़ा सा वेट जो है उसमें कमी आती है, और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद वापस वेट जो है बच्चे का बढ़ना शुरू होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, बच्चे का वेट गेन जो है ना वो और बाकी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि माँ बाप कैसे हैं। अगर माँ बाप भी पतले पतले हैं तो बच्चा भी पतला होगा। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि बच्चा बिल्कुल गोल मटोल सा हो जाए अगर पेरेंट्स पतले थे। तो जेनेटिक्स भी बहुत ज़्यादा इस यहाँ पे जो है मायने रखते हैं। इसके अलावा जैसे 1 साल के बाद बच्चा जैसे कितना वज़न बढ़ा रहा है, वो इस पर भी डिपेंड करता है कि बच्चा कितना एक्टिव है। अगर बच्चा बिल्कुल एक्टिव नहीं है, आप उसको जंक फूड पे जंक फूड खिलाए जा रहे हो, तो हो सकता है 2.5 क्या 3.5 किलो वेट बढ़ जाए 1 साल के बाद बच्चे का। लेकिन अगर बच्चा हेल्दी खा रहा है, एक्टिव है, तो हो सकता है उसका थोड़ा सा कम बढ़े वेट। तो आप इस चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते मोटा पतला देख के। हो सकता है मोटा बच्चा है लेकिन इतना जंक फूड खाता है कि अंदर से कोई ताकत नहीं है, और वहीं पे एक पतला बच्चा है जो बहुत अच्छे से खाना पीना ले रहा है और बिल्कुल एक्टिव है। तो यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि बच्चा अच्छे से खा पी रहा है, बच्चा एक्टिव है, सारे माइलस्टोन्स अपना बच्चा पूरे कर रहा है, सारे माइलस्टोन्स अच्छे से मीट कर रहा है, बच्चा हेल्दी है, नॉर्मल ग्रोथ
चार्ट में फॉल करता है बच्चा, तो यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक और ज़रूरी बात, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी चेकअप करते हैं, तो अगर बच्चे का वेट कम होगा ना तो डॉक्टर ही आपको बता देंगे कि बच्चा कमज़ोर है, इसका वेट जो है वो कम है, तो आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ डॉक्टर ही बता देंगे। और हाँ, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि अगर बच्चा इनएक्टिव है, बहुत ज़्यादा स्लीपी रहता है, वेट भी सही से नहीं बढ़ रहा है बच्चे का, बच्चा अपने माइलस्टोन्स मीट नहीं कर रहा है, फीड भी सही से नहीं ले रहा है, बच्चे का जो यूरिन है, स्पेशली जब वो बिल्कुल ब्रेस्ट फीड पे है पहले 6 महीने, वो बहुत ही येलोइश है, और यूरिन की जो क्वांटिटी है, जो दिन में जितनी बार यूरिन करता है वो भी बहुत कम है, और डिहाइड्रेशन के साइंस हैं, तो यहाँ पे जो है आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। यहाँ पे हो सकता है कि बच्चे में जो है कमज़ोरी है या और कोई दिक्कत है, तो ऐसे मामलों में आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अदरवाइज आपको ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर बच्चे की कद काठी पतली है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, आगे शेयर करिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेस्ट मॉम स्क्वाड। गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।